जय माई की दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने MWS चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने ट्रेन के क्वेश्चंस। आप कैसे ट्रेन के क्वेश्चंस में उलझ जाते हैं पेपर में, कैसे उसको रेशियो मेथड से इजी करके आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। कैसे जब दो ट्रेन दूसरे की तरफ आती हैं तो उनकी जो डिस्टेंस होती है, जो लंबाई जो होती है ट्रेन की, वो लेंथ से जुड़ जाती है। और कैसे आप रेशियो उल्टा सीधा कर करके सारा का सारा आपका आंसर बढ़िया से निकल के आता है विद इन 20, 25, 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर पहला। आपकी स्क्रीन पर ए रहा। देखो क्वेश्चन पहला हमसे क्या कहता है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। बेटा जी पहले मैं आपको एक बात बड़ी सिंपल सी बता दूं, जब कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे या मैन को पार करे या किसी भी पेड़ को पार करे, किसी खंबे को पार करे या किसी भी कार को पार करे, किसी बस को पार करे, इन किसी भी चीज़ों को, खड़ी हुई वस्तु को पार करे या छोटी से छोटी वस्तु को पार करे, उस टाइम पे वो ट्रेन कुछ नहीं करती है, सिर्फ खुद की ही लेंथ बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, खुद की लंबाई बराबर ही वो दूरी तय करती है। क्वेश्चन नंबर पहला हमसे कह रहा है जो ट्रेन की स्पीड है वो 54 किलोमीटर पर आवर है, वो 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को चला रहा है। एक आदमी कोई भी चला रहा होगा, वो खड़े व्यक्ति को पार कर दे रही है। बेटा खड़े व्यक्ति को पार कर दे रही है, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन क्या कर रही है, खुद की ही दूरी तय कर रही है। समझना आप मेरी बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे बोलता है कि सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, आपका चाल गुणा समय होता है। या मैं बोलूं जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, आपकी स्पीड इंटू टाइम होता है। हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। हाँ भैया, जब किसी खंबे को, मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी खंबे को पार करना, किसी पेड़ को पार करना, किसी आदमी को पार करना, कार को, बस को, ट्रक को पार करना, इसका मतलब होता है खुद की लंबाई ही तय करना होता है। ठीक है भैया, तो दूरी कितनी तय कर ली हमने, वो कर ली हमने 180 मीटर बराबर। अरे हमारी स्पीड क्या थी, उस ट्रेन की स्पीड थी 54 किलोमीटर पर हावर इनटू, और समय तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, टाइम तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो 180 पर आवर 54 इंटू किलोमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 5/18 और इंटू में आ जाएंगे टी। 18 से कटा 3 बार में कट जाएंगे और 5 या 15 हो गए, और 15 से 180 उड़ा दो, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, ये आ गया आपका टाइम। 12 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक लड़की है, लकड़ी नहीं है, एक पुल को 45 मिनट पार करती है। कह रहा बताओ पुल की लंबाई कितनी है। पुल की लंबाई मतलब वही हमें दूरी निकालनी है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। या मैं बोलूं दूरी बराबर क्या होता है, आपका चाल गुणा समय होता है बेटा जी। तो क्वेश्चन कह रहा है बताओ उस पुल की लंबाई कितनी है। पुल की लंबाई का मतलब होता है उस लड़की ने कितनी दूरी तय करी, पुल को पार करा है, मतलब पुल की ही दूरी तय करी होगी, लंबाई तय करी होगी। तो यहाँ सुनो, इसको निकालना है। हमारी स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। आंसर काय में निकालना है, हमें मीटर में निकालना है। तो ध्यान सुनिएगा, फिर 9 किलोमीटर पर आवर उसको चेंज कर दो, 5/18 का मल्टीप्लाई मार दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इनटू टाइम कितना लग गया, 45 मिनट लग गया। मिनट से काम नहीं चलेगा, सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिनट को लिख दो 60 सेकंड। डन। सेकंड से सेकंड कट गए आपके, 9 से कट गया ये 2 बार में, 2 से कट गए ये तुम्हारे 30 बार में। डन। 30 पंचे 150, तो 45 गुणा 150, 15 5 75, 15 चौके 60 और 6 67, ये हो गए आपके 6750। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना टाइप 2। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं क्या हमारा क्वेश्चन दे रखा है। देखो बेटा सभी लोग पढ़ो क्या लिख रखा है। एक रेलगाड़ी जो है बेटा जी वो 200 मीटर लंबी सुरंग को, एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार करती है।
एक रेलगाड़ी आई, वो दो क्या कर गई 20 सेकंड में, पूरी की पूरी सुरंग को पार कर गई। गति क्या थी, उसकी स्पीड कितनी थी, वो थी 72 किलोमीटर पर हावर। क्वेश्चन कह रहा है बताओ रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो सुनो फिर मेरी बात ध्यान से, जब भी कोई ट्रेन, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, किसी खंबे को, किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी ट्रक को, बस को पार करे, उस टाइम पे वो कुछ नहीं करती है, खुद की दूरी तय करती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे, उस टाइम पे वो ट्रेन जो है वो खुद की, वो पहले सुरंग की दूरी पार करती है, उसके बाद खुद को भी बाहर निकालती है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेके आपको दिखाऊंगा। मान के चलिए ये आपका यहां से यहां तक आपका प्लेटफॉर्म था, डन। प्लेटफॉर्म नंबर आपका 1 था, आपकी जो ट्रेन थी वो यहां पर खड़ी थी। ये आपकी ट्रेन है बेटा जी, है ना, ये कीड़ा मकोड़ा नहीं है, आपकी ट्रेन है। इसका इंजन जैसे ही इसको पार करना शुरू करेगा, मतलब मैंने मान लिया कि मेरी ट्रेन जो है वो 800 मीटर की है, मैंने मान लिया जो मेरा प्लेटफॉर्म है वो मेरा 1000 मीटर का है। जैसे इस ट्रेन ने इसके अंदर घुसना शुरू करा तो इसके इंजन देखना कहाँ कहाँ जाएगा। इसका इंजन पहले यहाँ जाते जाते यहाँ तक पहुँचेगा। जब ट्रेन आपकी यहाँ खड़ी होगी बेटा जी, तो क्या इसने आपके पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को पार कर दिया? नहीं। जब इसका इंजन आपका यहाँ पहुँच जाए और इसका पीछे वाला डब्बा यहाँ हो जाए, उस टाइम पे पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मतलब ये ट्रेन यहाँ से चलना शुरू हुई, इसका इंजन यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद और भी गया, तब जाके पूरा का पूरा काम खत्म हुआ, जब जाके पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म पार हुआ। इस ट्रेन ने कुछ नहीं करा, इस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी तय करी और खुद को भी बाहर निकाला, मतलब 800 मीटर और चली। ये ट्रेन पूरी की पूरी 1000 मीटर चली है। इसी तरीके से जब कोई ट्रेन किसी सुरंग के अंदर जाती है तो पहले तो उस सुरंग को तय करेगी और फिर खुद को भी बाहर निकालेगी। जब कोई ट्रेन किसी पुल के ऊपर जाती है तो पहले तो पुल की लंबाई तय करेगी और फिर खुद को बाहर निकालेगी। कहने का मतलब ये है, जब कोई ट्रेन जो है वो पुल को, किसी सुरंग को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो सामने वाले बोले तो प्लेटफॉर्म, पुल और इनकी तो दूरी तय करती है, संग में खुद की भी दूरी तय करती है। अब सुनो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपका क्या कह रहा था। वो कह रहा था एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी सुरंग को 20 सेकंड में पार कर जा रही है और 72 की स्पीड से कर जा रही है। बताओ ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अभी सुनो आप मेरी बात, आप सिर्फ एक ही बात जानते हो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, या मैं बोलूं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब देखना आप ध्यान से, आपकी दूरी क्या तय हुई। जब कोई ट्रेन सुरंग को पार करती है तो खुद की भी दूरी तय करती है और सुरंग की दूरी भी पार करती है। अब खुद की दूरी तो पता नहीं, तो उसको तो ट्रेन की स्पीड, ट्रेन की डिस्टेंस टी मान लो, प्लस अब बात हो रही है सुरंग की, तो सुरंग थी आपकी 200 मीटर की, तो यहाँ पे सुरंग की दूरी लिख दो। दूरी क्या तय होगी, ट्रेन की और संग में सुरंग की दोनों की दूरी तय होगी, बराबर आपकी स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर हावर। वो लिख लो 72 गुणा 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, आप कहाँ से मीटर में दे रखा है, गुणा समय कितना लग गया 20 सेकंड, तो उसके 20 के 20 सेकंड लिखे रहने दो। 18 से 4 बार चला गया, 4 पंचे 20 और 20 400, तो ट्रेन प्लस 200, तो ट्रेन की लंबाई 200 वहाँ जाए माइनस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे आपके 200 बचेंगे। तो आपकी जो ट्रेन की लंबाई होगी वो बेटा जी आपके 200 मीटर की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। कह रहा है बताओ मालगाड़ी की चाल क्या होगी। बेटा जी जब कोई मालगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो वो सुरंग की भी लंबाई तय करेगी और खुद की भी लंबाई तय करेगी। यहाँ देखो दोनों की डिस्टेंस होगी यहाँ पे ट्रेवल, तो 350 की आपकी ट्रेन हो गई और 1250 की आपकी सुरंग हो गई। ये तो आपकी डिस्टेंस, आपकी दूरी हो गई। आपकी चाल हमें क्वेश्चन में निकालनी है, स्पीड हमें निकालनी है। समय लगा है आपको 80 सेकंड का। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 1600/80 और बराबर में आ जाएगा आपका, ये नीचे उतर जाएगा ना। अब ये चीज़ दे रखी है मीटर में, ये दे रखा है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड में आ गया, बट आपका जो आंसर है वो किलोमीटर पर हावर में दे रखा है, तो आपको इसको चेंज करना होगा। 18/5 का गुणा कर देंगे तो आप किलोमीटर पर हावर में पहुंच जाएंगे।
चलो 0 से 0 कट गया, 8 से काटोगे तो 20 बार कटेगा और 5 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। 18 चौके 72 होते हैं, तो आपका जो स्पीड हो जाएगी वो आपकी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है, एक रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो 330 किलोमीटर है, 330 मीटर है तथा वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 710 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब सुनना मेरी, आप देखो 330 थी ट्रेन की लंबाई, 710 थी प्लेटफॉर्म की लंबाई, बराबर स्पीड कितनी है 72 है, उसको चेंज कर देंगे 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। इनटू आपको क्या निकालने का है, समय आपको निकालना है, तो टाइम यहाँ पे आप हम निकाल देंगे। 18 चौके 72 हो गया, 5 चौके 20 हो गया, तो 20 गुणा टी बन गया। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो 1000 नहीं 1040 हो जाएंगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो आपका टाइम आ गया कितने सेकंड, 52 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार कर सकती है। क्वेश्चन कह रहा बताओ इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी गति क्या होगी। यहाँ देखो 150 मीटर की खुद लंबी ट्रेन थी प्लस 350 मीटर का आपका प्लेटफॉर्म था, इज इक्वल टू हमें स्पीड इसकी निकालनी है और टाइम दे रखा था हमें 40 सेकंड का। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, हमारे 500 आ जाएंगे और 40 आ जाएगा नीचे, ये हमारी स्पीड आ जाएगी। बेटा जी ये दे रखा था मीटर पर सेकंड में, आप किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज कर दो, 18/5 का आप मल्टीप्लाई मार दो। 0 से 0 चला जाएगा, 5 से कट जाएगा 10 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 9 बार में और 2 से कट जाएगा 5 बार में। 9 5 जा 45, जो आपकी स्पीड आ जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है। देखो बेटा जी, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार कर सकती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर सकती है। कह रहा बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे सबसे पहले क्या है आपको निकालना क्या है, वो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई निकालो। तो मतलब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। क्या होता है, चाल गुणा समय। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है या फिर मैं बोलूँ ट्रेन की अगर आपको लेंथ निकालनी है तो आपको स्पीड में टाइम का मल्टीप्लाई मारना पड़ेगा, तब जाके वो आएगी। इसके लिए आपको ट्रेन की स्पीड भी चाहिए और ट्रेन को पार करने का टाइम भी चाहिए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये रहा आपका पूरा का पूरा एक प्लेटफॉर्म। उसके बाद इस ट्रेन ने क्या करा, खुद को भी बाहर निकाला। ये जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। अगर कोई ट्रेन खड़े व्यक्ति को पार करती है, इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि वो और कुछ नहीं खुद की ही दूरी पार करती है। ट्रेन को खुद को बाहर निकालने में 12 सेकंड लग गए और पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लग गया। अरे पूरे के पूरे को प्लेटफॉर्म को पार करने में इसको 20 सेकंड का समय लग गया और खुद को बाहर निकालने में इसको 12 सेकंड का समय लग गया। मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई थी वो इसने 8 सेकंड में तय करी थी कि नहीं करी थी। पूरा प्लेटफॉर्म का मतलब होता है खुद को, पूरे प्लेटफॉर्म को पार करना और खुद को भी बाहर निकालना। और क्वेश्चन कह रहा है खुद को बाहर निकालने में 12 सेकंड लगा दिए और फिर प्लेटफॉर्म को करने में कितने लगा दिए होंगे, 8 सेकंड। और उस 8 सेकंड में इसने 150 मीटर लंबे पुल को, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करा होगा कि नहीं करा होगा, बताओ अपने को। तो बेटा जी अब मेरी बात सुनना ध्यान से, आपको डिस्टेंस दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है। यहाँ पर भी ट्रेन की खुद की लेंथ निकालने के लिए ट्रेन खुद को बाहर निकाल सकती है 12 सेकंड में। यहाँ पर 12 सेकंड की व्यवस्था करी गई है, बट आपकी स्पीड नहीं थी। बेटा जब आपको स्पीड निकालनी हो, जब चाल निकालनी हो, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। कोई सी भी दूरी हो उसका समय मिल जाए तो हम चाल बता सकते हैं, स्पीड बता सकते हैं। तो आपकी दूरी कितनी थी, डिस्टेंस कितनी करी थी इसने, 150 मीटर करी थी, उसके लिए 8 सेकंड का समय लिया गया था।
तो बेटा जी आपकी स्पीड आ गई 150/8। मतलब अगर 150 मीटर बटे अगर आप 8 कर दोगे, ये मीटर में है सेकंड में है, तो आपकी यहाँ पे क्या है लंबाई निकल के आ जाएगी। अब ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है मीटर में ही निकालनी है, तो आप इसी को सॉल्व कर देंगे तब भी आपका आंसर क्या है बेटा जी यहाँ पे निकल के आ जाएगा। क्या देखो 4 दूनी 8 और 4 से कट गया 3 बार और 2 से कट गया 75 बार और 75 तिया 70 तिया 210 और 5 तिया 15, 225 मीटर आपकी ट्रेन हो जाएगी। पेपर में हम इतना लेंथी तो इसको करेंगे नहीं, इसकी शॉर्ट मेथड क्या बनेगी अब आप वो देख लो। यहाँ पे देखो बेटा जी मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बता रखी है जब मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया था कि जब किसी क्वेश्चन में, ध्यान सुनना, जब किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस या मैं बोलूं दूरी, जब किसी क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम होती है तो जो तुम्हारा टाइम का रेशियो होता है और जो तुम्हारा स्पीड का रेशियो होता है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, जब डिस्टेंस सेम हो। लेकिन बेटा जब आपकी स्पीड सेम हो, ऐसे स्पीड, जब आपकी स्पीड सेम हो तो फिर जो रेशियो आपका टाइम का होगा वही रेशियो आपका डिस्टेंस का भी होगा। ये सेम रेशियो होता है। जब आपका टाइम सेम टू सेम हो तो जो रेशियो तुम्हारी स्पीड का होता है वही रेशियो तुम्हारी दूरी का भी होता है, डिस्टेंस का भी होता है। दोबारा सुनो, अगर तुम्हारी दूरी समान है, अगर तुम्हारी दूरी सेम टू सेम है, समान है, तो समय का और चाल का, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। बट अगर तुम्हारी चाल समान हो गई, अगर तुम्हारी स्पीड सेम हो गई, तो जो रेशियो तुम्हारा टाइम का होगा वही अनुपात तुम्हारी दूरी का भी होगा। और उसी तर्ज पे अगर तुम्हारा समय समान हो गया, टाइम सेम टू सेम हो गया, तो जो अनुपात तुम्हारा स्पीड का होगा, चाल का होगा, वही अनुपात तुम्हारा दूरी का भी बनेगा। अब सुनना तो मेरी बात ध्यान से। स्पीड यहाँ पे सेम टू सेम मैंने बोला है, एक कंडीशन ए बनती है, एक कंडीशन ए बनती है और एक कंडीशन ए बनती है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो मेरे से क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब सुनना तुम मेरी बात ध्यान से, मैं टाइम का रेशियो लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि बेटा जी ट्रेन की स्पीड इसमें सेम टू सेम थी। इस क्वेश्चन में ट्रेन की स्पीड नहीं बदली, और जब स्पीड सेम हो तो जो अनुपात टाइम का होता है वही अनुपात तुम्हारी दूरी का भी होता है, वही अनुपात तुम्हारी डिस्टेंस का भी होता है। टाइम की बात सुन लो। अब तुम टाइम क्या कह रहा, टाइम कह रहा है कि ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म था वो खुद को ट्रेन ने बाहर निकाला, पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लग रहे थे, खुद को पार करने में 12 सेकंड लग रहे थे। इसका मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का समय लगा है। टाइम देखो, यहाँ पे लिख दो प्लेटफॉर्म का टाइम, यहाँ पे लिख दो ट्रेन का टाइम। प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का टाइम लग गया और ट्रेन ने खुद को पार करने में 12 सेकंड का समय लगा दिया। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अगर तुम्हारी स्पीड सेम है, इस क्वेश्चन ने बिल्कुल भी जिक्र नहीं करा कि ट्रेन तुम्हारी स्लो हो गई फिर तेज हो गई, कुछ नहीं, सेम स्पीड से तुम्हारी ट्रेन चल रही थी। तो बेटा जी आपका जो स्पीड का रेशियो, जो तुम्हारा दूरी का रेशियो रहेगा, जो डिस्टेंस का रेशियो रहेगा, वो भी 2:3 ही होगा। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्वेश्चन में दे रखी है 150, 2 का भाग मारोगे 75 बार कटेगा, 75 का मल्टीप्लाई बेस में मार दो, आपके 225 मीटर का ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। ट्रेन हो गई आपकी 225 मीटर लंबी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 मुझसे क्या कहता है, एक रेलगाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पार करने में 45 सेकंड का समय लगता है। अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म को पार तो करेगी, संग में खुद की भी दूरी पार करेगी। समझ रहे ना आप मेरी बात को? और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। और जब आदमी को पार करेगी तो खुद की दूरी तय करेगी। सुनना मेरी बात, प्लेटफॉर्म को पार करने में समय पता नहीं है, लेकिन खुद को पार करने का समय दे रखा है 30 सेकंड।
और एक बात लिखिए कि पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगते हैं 45 सेकंड। मतलब प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा होगा? 15 सेकंड। तो बेटा जी टाइम का अनुपात लिख दो, प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। प्लेटफॉर्म को लगा 15 सेकंड और ट्रेन को लगा 30 सेकंड, ये हो गया 1:2। तो जो तुम्हारी दूरी बनेगी वो भी 1:2 में जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेटफॉर्म है, नहीं, अगर रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, जो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 180, 2 का भाग मारो 90 बार में कटेगा, 1 में 90 का मल्टीप्लाई मार दो तो 90 आ गया। जो तुम्हारा प्लेटफॉर्म था बेटा जी, जो तुम्हारा पी था प्लेटफॉर्म था, वो और कुछ नहीं 90 मीटर लंबा था। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। कह रहा बताओ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अब देखो आप मेरी बात यहाँ पर सुनना ध्यान से, वही तो सेम टू सेम क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी ने खुद को पार करने में 12 सेकंड का समय लगा दिया और पूरे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगा दिया। इसका मतलब ये है कि इसने खुद को पार करने में सिर्फ 8 सेकंड का समय लगा होगा। टाइम लिख लो प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का। प्लेटफॉर्म को पार करने में 8 सेकंड का टाइम लगा और खुद को निकलने में 12 सेकंड का टाइम लगा। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो जो आपका डिस्टेंस निकल के आएगा, जो दूरी लंबाई निकल के आएगी, वो भी 2:3 में जाएगी। क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? रेलगाड़ी 180 मीटर प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 दे रखी है, ये गुणा चल रहा है 90 का, 90 गुणा आप इसमें कर दो, आंसर आ गया 270। जो आपकी ट्रेन थी वो 270 लंबी थी। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर हमसे क्या कहता है? 40.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी खंबे को पार करने में 24 सेकंड का समय लेती है। बेटा जी जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है तो वो कुछ और नहीं, खुद की ही दूरी तय करती है। ठीक है, तो बेटा जी आप सभी को पता है कि अगर आपको लेंथ निकालनी हो ट्रेन की, या लंबाई निकालनी हो ट्रेन की, या आपको दूरी निकालनी हो, सिंगल फॉर्मूला है क्या तुम्हारा? स्पीड इनटू टाइम, या मैं बोलूं चाल गुणा समय। अब सुनना यहाँ पे मेरी बात ध्यान से। स्पीड क्या थी? 40 दूनी 80 और 81, 81/2 किलोमीटर पर हावर थी। चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, 5/18 इंटू समय कितना लग गया खुद को पार करने में? 24 सेकंड का समय लग गया इनको। अब सुनना, 9 से कट गया 9 बार में, 9 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 12 बार में, 2 से कट गया 6 बार में, 6 पंचे 30, 3 नम 27, ये आ गए तुम्हें 270। जो ट्रेन की लंबाई थी, जो ट्रेन थी आपकी बेटा जी, वो आपकी 270 मीटर की थी। समझ गए? अब क्वेश्चन कह रहा है 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितने समय लेगी? बेटा बात तो वही है ना आपकी, क्या दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो जब कोई सी ट्रेन किसी पुल को पार करती है तो खुद की लंबाई तो तय करती है, संग में पुल की भी लंबाई तय करती है। मतलब खुद की कर दी 270 प्लस पुल की कितनी कर दी? 450 बराबर चाल क्या थी? चाल तो पता है ना, हाँ चाल थी 450 बोले तो 81/2 गुणा 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में खेलना पड़ेगा, सेकंड में आंसर दे रखा है और हमें समय निकालना है, तो समय जो हम क्या लिख देंगे? टी लिख देंगे। इन दोनों को आप जोड़ दो, ये 600 720 हो गए बराबर, ये हो गया आपका कितना? 9 दूनी 18, 9 नम 81, 9 पन्ने 45/4 और गुणा में चल रहा है टी। 9 से काटोगे 5 बार में कटेगा, 9 8 72, 0 के 0। अरे 5 से काटोगे तो 16 बार में कटेगा, 16 चौके 64 हो गया। तो टाइम आ जाएगा आपका 64 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए? That's when it hit me like